नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस समय प्रेग्नेंट मॉमीज भी कुछ गलतियां कर जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। श्रद्धा में, भक्ति में आपको शायद पता नहीं चलता, मिस्टेक होती है और आप परेशान भी होती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि में आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये डूज एंड डोंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, हेल्दी रेसिपी एंड डाइट सीखना चाहते हैं तो प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर जरूर हमें फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि का ऐसा अवसर है जिसमें हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए, हमारी जिंदगी में रंग लाता है। आस्था और भक्ति का त्योहार है, लेकिन इसमें आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, रहन सहन खान पान से लेकर उनको हमको सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि नवरात्रि अगर है और आप मंदिर जाते थे पहले बिफोर प्रेगनेंसी, अभी जाने की इच्छा है तो थोड़ा सा सोचिए कि मंदिर में काफी क्राउड होता है। क्राउड में धक्का लगने के चांसेस होते हैं, बहुत देर तक खड़े रह सकते हो आप, आपका भूख प्यास सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आप मंदिर जाने की बजाय घर से ही देवी पाठ, जो भी पूजा आप करते हो घर से कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि क्राउड में जब आते हो और ये संक्रांति का समय होता है, इस समय मौसमी बीमारियां बहुत होती हैं तो आप इन्फेक्शन भी लेकर आ सकते हो। आपको जुकाम, फ्लू, कई तरीके की बीमारियां होने का रिस्क रहता है। तो क्राउड में जाने से आपको बचना है। दूसरा, नवरात्रि में जगह जगह देश भर में गरबा आयोजित होता है, हम देखने जाते हैं, हम उस फेस्ट को एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस जगह पर हम जाते हैं वहाँ धूल बहुत रहती है, क्योंकि जब गरबा खेला जाता है तो मिट्टी काफ़ी उड़ती है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वहाँ जो तेज़ म्यूज़िक होता है उससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। बच्चा घबरा जाता है, परेशान होता है, बहुत तेज मूवमेंट करने लग जाता है या फिर मूवमेंट करना बंद कर देता है। तो बहुत तेज नॉइज जो होता है, बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं, तेज नॉइज होता है, तो आपको ऐसी जगहों पर भी जाने से प्रेगनेंसी में बचना चाहिए। प्रेगनेंसी में फास्टिंग अगर आप पहले रखते थे, आपकी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उपवास नहीं रखना। आपको इवन आधे घंटे भी खाली पेट नहीं रहना। फ्रूट, जूसेस, अपना टाइम टू टाइम मील, इवन प्रेगनेंसी में 6 मील का पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। अदरवाइज आप अपनी प्रेगनेंसी को रिस्क में डाल देते हो। अगर आप कमज़ोर होगे, बच्चे का ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बच्चा वेट गेन नहीं कर पाएगा और इससे डिलीवरी में भी जटिलता आती है। इसलिए अपने डाइट को प्रॉपर रखें। हाँ, फास्टिंग वाले कुछ फूड्स को जैसे कि साबूदाने, सामा की खिचड़ी, इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी तली हुई चीज़ आपको नहीं शामिल करनी। फ्रूट्स, जूसेस एंड स्मूदीज आप बढ़ा सकते हैं। नवरात्रि का ये समय नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में डेंगू का कहर लेकर भी आता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि मच्छरों से ज़रूर बचाव होना चाहिए। घर में डेली आप देवी की उपासना करते हैं या नहीं करते हैं, कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से, अजवाइन और कपूर जलाने से मॉस्किटो से आप बच सकते हैं। साथ ही रात भर मच्छरों से बचाव के लिए आपके पास मच्छरदानी या गुड नाइट जैसे कोई कॉइल होना चाहिए, जिससे कि आपको रात में मॉस्किटो न काटे सोते वक्त। तो मच्छरों से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसका पूरा ध्यान रखें। ये वो मौसम होता है जिसमें ट्रांजिशन होता है वेदर का। दिन में बहुत तेज़ गर्मी, सुबह शाम ठंडी लगती है, हल्का ठंडा होता है मौसम। तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड एंड कफ, ड्राई कफ, ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सुबह शाम के डायरेक्ट एक्सपोजर आप इन्वायरमेंट में ना रखें, मास्क लगा के रखें, पूरे बांह के कपड़े पहने। नवरात्रि में अपना पूरा ध्यान रखें और फेस्टिवल को भी एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।